श्रुति जी पूछ रही है सर, टेनेको क्लीन, क्या इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जा सकता है? तो देखिए, आईपीओ बेस बनने तक स्टॉक में अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है तब तक कुछ भी ट्रेड करना या कह पाना सट्टे की तरह हो जाएगा, तो जी। अवॉइड कीजिए। ओके। अगला सवाल सर हमारे पास आया है याग्निक जी का। ये पूछ रहे हैं कि इनका सवाल है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी पर। ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर इनकी 813 रुपये का बाइंग प्राइस है इनका, और टारगेट ये आपसे जानना चाहते हैं और स्टॉप लॉस भी जानना चाहते हैं। 6 महीने का नज़रिया इसमें लेकर चल रहे हैं सर ये। देखिए, इसमें मैंडेटरीली आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 811 का, कि 830 के स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज किया था, कल रिकवरी किया और वापस ऊपर आ रहा है, तो मे बी वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हो रहे हैं। तो 811 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, और अगर ये 830 के नीचे क्लोज करता है तो भी एग्जिट कर लीजिएगा। अगर नहीं करता है तो फिर धीरे धीरे 910 की तरफ ये बढ़ जाएगा। ठीक है। और सर जी एंटरटेनमेंट 2000 शेयर्स हैं मोहित जी के पास, 113 रुपये की इनका बाइंग प्राइस है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ज़्यादा, इसमें इनका नज़रिया 2 साल का है सर। देखिए, अगर 1.5 से 2 साल का नजरिया है तो कहीं भी 87 का स्टॉप लॉस लेते हुए, बल्कि प्रिसाइसली, हाँ 87 का स्टॉप लॉस लेते हुए लॉन्ग कर लीजिए। 1.5 2 साल में प्रोबेबली 123 रुपये और 144 रुपये तो मिलना चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल ये आया है कि 100 रुपये से कम के कोई 5-6 शेयर बता दीजिए जहां पर दाव लगाया जा सके सर। आई वुड पास दिस क्वेश्चन। ओके। ठीक है। अ, अगला सवाल हम लेते हैं सर। अगला सवाल आया है हमारे पास बाटा पर आया सर। हमारे पास अनुराग जी पूछ रहे हैं कि बाटा के इनके पास 500 शेयर हैं सर बाटा के इनके पास। अब ये इसके अंदर क्या कर सकते हैं सर? देखिए, बाटा कंप्लीटली इस समय डाउन ट्रेंडिंग है। मंथली पे एक रेंज बनी हुई है 1751, और लोअर एंड है 938। तो फिलहाल 938 आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ग्रोथ ऑलमोस्ट खत्म है, 3 क्वार्टर से प्रॉफिट में जरूर है, बट ईपीएस टी ग्रोथ है -28, -70, -73%। सेल्स भी गिरी है -10, -4। ऑपरेटिंग मार्जिन एकदम आधे हो गए हैं, 10 से गिर के 5 हो गए हैं। तो फंडामेंटल स्तर पे भी दिक्कतें आ रही हैं, और टेक्निकली तो एक्सट्रीमली वीक है। देखिए, पिछले सवाल का एक मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, व्हाई डिड आई पास द क्वेश्चन। सवाल आना चाहिए लेकिन आया नहीं, फिर भी मैं जवाब दे दे रहा हूँ। सवाल ही में, मतलब सवाल ही गलत है। दाव लगा दूं तो ना, यहाँ पे महाराज धृतराष्ट्र की सभा लगी हुई है दूध कीड़ा की, ना हम युधिष्ठिर हैं कि हम सट्टा करने बैठे हैं। हम ट्रेडिंग करने बैठे हैं। ट्रेडिंग में इस टाइप के रूल रेगुलेशन नहीं लगाए जाते हैं। 50 रुपए से कम हो, 100 रुपए से कम हो, ऐसा हो वैसा हो। ट्रेडिंग में आपके एक रूल होते हैं कि ये इतना मोमेंटम होगा, मूविंग एवरेजेस अलाइन होंगे, कहीं कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा, बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम होगा। ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉप लॉस लगा के मैं प्ले करूंगा। स्टॉप लॉस के हिसाब से मेरी क्वांटिटी कैलकुलेट होगी, 0.25 या 1% की मेरी रिस्क जाएगी ऑन कैपिटल। उस हिसाब से मैं क्वांटिटी खरीदूंगा। तो ये अगर आप ट्रेडिंग एज ए प्रोसेस करने आए हैं तब तो ठीक है। नहीं, किसी दिन आज तो ठीक मूड में हूं तो मैंने कुछ भी नहीं बोला नहीं। ये सट्टा वर्ड सुनते ही से ना मेरा एकदम खून खौल जाता है। एक दिन 10-15 मिनट ऑन शो ही मित्तल जी से बहस हो गई थी इस बारे में। तो ओके। मैं, मतलब ये वर्ड, एक सांड को लाल कपड़ा दिखाना और मेरे को सट्टा बोलना शेयर बाजार को, दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसी तरीके का एक सवाल आया है, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है कि आप इसका आंसर देना चाहेंगे। अजीत जी ये पूछ रहे हैं कि इनके पास अभी 1 लाख रुपए है, ये लमसम लगाना चाहते हैं, और ये स्टॉक सेक्टर वाइज ये पूछ रहे हैं कि किस सेक्टर में लगा सकते हैं अगर ये 1 लाख रुपए लगाना चाहें सर। इनका देखिए, जो एक ही होराइजन है वो सेक्टर में 1 साल ये लेके चल रहे हैं सर नज़रिया। देखिए, एक ही सेक्टर में लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको लगाना है तो दो में जाइए, एक आप मेटल्स में जाइए। बल्कि अगर एक ही में लगाना है तो बेटर है कि मेटल्स में जाइए, टाटा स्टील सेलेक्ट कीजिए, 10,000 का माल यहाँ लीजिए, और हर 3-4 रुपए, 3 रुपए, 2-3 रुपए गिरावट में आप स्टॉक एक्यूमुलेट करते जाइए। अगर 152 आया तो भी आपकी एवरेज प्राइस कहीं भी 158, 159 के आसपास आसपास आएगी। अगर नहीं आया तो एटलीस्ट कुछ माल आपके हाथ में आ जाएगा। फिर ब्रेकआउट के बाद 178 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वहां पूरा ऐड कर लेंगे। तो
अगर एक ही स्टॉक जी एक ही सेक्टर पकड़ना है तो इसको पकड़िए, एक से ज्यादा करना है तो फिर दूसरा ऑटो में जाइए, हीरो मोटो कॉर्प पकड़िए, हीरो हीरो मोटो कॉर्प में भी काफी अच्छी अपसाइड दिख सकती है। बट अगर आपकी जगह मैं होता, आई जी। वुड पर्सनली बाई टाटा स्टील, और इसको मैं नीचे डिप्स में ऐड 10% ले लेता, बाकी 90% हर 2-3 रुपए की डिप में 10-10% करके मैं ऐड करता रहता। ओके, तो अजीत जी अगर आप एक ही सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सर ने स्टील सेक्टर, उसमें टाटा स्टील जैसा कि सर ने यहाँ पर बताया है, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे उसमें 2-4 रुपए की गिरावट जब भी आपको वहाँ पर देखने मिले, एक्यूमुलेट करते जाइए। दो सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ऑटो को भी इसमें जोड़ सकते हैं, और उसमें हीरो मोटोकॉप सर ने यहाँ पर बताया उसमें भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अगला सवाल सर आदित्य जी का है, ये पूछे हैं कि नैल्को के इनके पास शेयर हैं, 250 रुपये की बाइंग प्राइस इनका है सर, इसमें ये क्या करना चाहते हैं, आपकी एडवाइस चाहते हैं सर ये। देखिए 211 का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई निकला है, प्रोबेबली 275 290 तक। अच्छा, नेल्को, नेल्को देखिए नेल्को कंप्लीटली वीकेश काइंड ऑफ काउंटर है, और नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। प्रोबेबली है ये अपने वजन से, अगर ये 1-2 हफ्ते में परफॉर्म नहीं किया तो फिर ये अपने ही वजन से गिरने लगेगा। और पहला टारगेट 678 से लेके 531 के बीच का बनेगा। बहुत अच्छा काउंटर नहीं लग रहा है, एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। ओके, तो आदित्य जी अच्छा काउंटर नहीं लग रहा है, एग्जिट करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे यहाँ पर, जैसा कि अंशुल सर ने यहाँ पर बताया। आकाश जी हमसे पूछ रहे हैं सर कि सिप्ला और जियो फिनेंस 1 से 3 महीने का इनका नज़रिया है, क्या कर सकते हैं सर इन दोनों के अंदर, सिप्ला और जियो फिनेंस के अंदर। देखिए जियो फाइनेंस अभी और 3-4 महीने का समय लेगा, पैटर्न बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो अच्छे से एक्यूमुलेट करते रहिए, 281 और बिलो लेवल मिल जाते हैं तो और अच्छा है, एक्यूमुलेट करते रहिए। इवेंचुअली जब 347 टूटेगा तो ये स्टॉक 600 की तरफ बढ़ जाएगा, तो कंसोलिडेशन में ये इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका है। ट्रेडर्स 347 के ऊपर एंट्री करें। ठीक है, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। हेलो। हेलो अब्दुल हेलो जी, सर। जी आप सुन पा रहे हैं सर। सर वो वारी वारी एनालिसिस लेने का था, किस लेवल पे लेना चाहिए? वारी एनर्जीज, लेने का था, किस लेवल पे लेना चाहिए? ओके, तो अंशुल सर अब्दुल जी पूछ रहे हैं, हैदराबाद से ही बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वारी एनर्जीज किस लेवल पर ये खरीद सकते हैं। वारी एनर्जी अभी खरीदने लायक दिख नहीं रहा है। 3445 टूटा है, 3116 आ चुका है। नेक्स्ट राउंड में 3116 टूटेगा तो 2828 आएगा। वारी एनर्जी बहुत अच्छी बेहतरीन भाई तब बनेगी या तो 2828 के आसपास कोई बुलिश एविडेंस दे, या 3743 का ब्रेकआउट दे। तो या तो सस्ते में 2828 के आसपास ट्राई करेंगे, या फिर महंगे में 3750 के ऊपर खरीदेंगे। फिलहाल तो बिल्कुल बीचों बीच है, नो मैंस लैंड, अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो सर एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कहीं अगर और जाना चाहें वारी एनर्जीज के अलावा, तो क्या आप कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए एनर्जी स्पेस में आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में रह सकते हैं। अब रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट जी ओएमसीज का भी मैं सुबह आर्टिकल पढ़ रहा था कि 50% ऑपरेटिंग मार्जिन में ग्रोथ होने की संभावना है। तो आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल आप देख सकते हैं, इनमें काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। ओके, ठीक है सर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास शंकर सिंह जी का सवाल आया है, ये मनी 9 के मेंबर भी हैं। ये पूछे हैं सर कि JSW एनर्जी 525 रुपये पर इनकी खरीदारी है, और आइनॉक्स विंड 152 रुपये। हालांकि आइनॉक्स विंड पे हम बात भी कर चुके हैं पहले। तो इन दोनों पर सवाल है सर कि दोनों को एवरेज कर लें या फिर निकल जाएं। फिलहाल ये 10% लॉस में बैठे हुए हैं सर। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए प्लीज। जी, JSW एनर्जी और आइनॉक्स विंड। ठीक है, आइनॉक्स विंड 128 का स्टॉप लॉस लेके आपको एक्यूमुलेट करना है तो कर लीजिए। ऊपर 151, 177 और 186 तीन टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं, बट 128 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। दूसरा काउंटर कौन सा था सर आइनॉक्स विंड के बाद? आइनॉक्स विंड सर। आइनॉक्स विंड होगी 128 के। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, JSW एनर्जी, जेएसडब्ल्यू जी। एनर्जी फिलहाल 541 रिजेक्ट हुआ है। रेंज का लोअर एंड 490 से लेके 479 था, उसी के आसपास घूम रहा है। फिलहाल कोई बाइंग एविडेंस नहीं है।
अगर ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिए हैं तो 541 के ऊपर बाइंग करना है, फिर 635 आराम से मिलेगा। ठीक है। प्रकाश शर्मा जी ये सर पूछ रहे हैं कि लेटेंट व्यू में क्या कर सकते हैं। इनके पास 600 शेयर हैं, 485 रुपीज़ की इनकी बाइंग है और फिलहाल जो शेयर चल रहा है वो 497 पर चल रहा है सर लेटेंट व्यू। तो क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर? तो लेटेंट व्यू में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई दिया हुआ है 506 रुपए के आसपास बाई दिया है। कल ब्रेकआउट आया था, 429% वॉल्यूम राइज था, आज बिल्कुल लोएस्ट वॉल्यूम पे पुल बैक है और कल की क्लोजिंग के आस ही पास है। प्रोबेबली 1-2 दिन में ये चल के 550 तक के टारगेट देना चाहिए। ओके, 550 तक के टारगेट लेटेंट व्यू के अंदर मिल सकते हैं। पटेल जी का सवाल है सर न्यू जेन पर। इनके पास 970 रुपीज़ की इनकी बाइंग है और 1 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं सर। तो क्या करना चाहिए सर इसके अंदर न्यू जेन में? देखिए, 1 आध महीने में तो कुछ नहीं हो रहा है, एग्जिट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। प्रवीण जी हमारे प्राइम मेंबर हैं मनी 9 के, ये पूछे हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर इनका सवाल है सर कि इसमें इनको क्या करना चाहिए सर? देखिए, इक्विटास एक बार होल्ड कर सकते हैं, ऊपर में आपको 70 रुपये 50 पैसे मिलेगा, वहां पे दोबारा सवाल पूछिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे तेज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, दूसरा उज्जीवन है, तीसरे पे इक्विटास आता है। ओके ठीक है सर। डीसीबी बैंक पर हमारे पास अगला सवाल आया है सर। 152 रुपये पर खरीदारी है, 1200 शेयर है इनके पास। अभी पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें इसको सर? एक सौ 2-3 अस्सी के महीने नीचे का क्लोजिंग नज़रिया है सर बेसिस इनका। जी। 180 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए और 199 के आसपास या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। और गुफ्फू खान जी पूछ रहे हैं अंबुजा सीमेंट पर सर क्या करना चाहिए? 574 रुपीज़ पर इनकी खरीदारी है, इसमें क्या कर सकते हैं सर? सर, स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। अंबुजा सीमेंट सर। अंबुजा सीमेंट कर रहा है अभी, अगर अंबुजा सीमेंट ऑन द डिप्स, अगर किसी को बॉटम फिशिंग करनी है तो 529 के आसपास ब्रेकआउट बाई करना है तो 582 के ऊपर। एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है, डिप्स पे एक्यूमुलेट करते चलिए, धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मेरा नाम सुरेश पंडित हुआ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, आप सवाल पूछ लीजिए सर, पूछिए सर अपना, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2-3 कोरियन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, 1500 ओके। 79 के भाव में लिया हुआ है। क्या इसे होल्ड करें या एवरेज करें या निकल जाए? मेरा अंशुल साहब से यही सवाल है और मैं चाहूंगा अंशुल साहब से पर्सनली मैं बात भी करूंगा। जी अंशुल सर आपको सुन रहे हैं सर। जी जी, मैं पर्सनली बात करूंगा। उनका नंबर मैंने नोट किया है, पीछे में दिख रहा था तो मैं नोट किया हूँ, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा। ठीक है सर, चलिए तो इस पर आपका सवाल ले लेते हैं सर कि अंशुल सर आपसे बात भी करना चाहते हैं और इनका सवाल भी आया है। ये पूछे है कि तूतीकोरिन अल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें इनका सवाल है सर कि क्या करना चाहिए? 59 रुपीज़ पर अभी फ़िलहाल ये चल रहा है शेयर सर। देखिए, मंथली चार्ट पे 68 रुपीज के नीचे ब्रेकडाउन आया है। इमीडिएट टारगेट ऑन द डाउन साइड जो खुला है वो 46 रुपीज का खुला है और अगर 46 नहीं प्रोटेक्ट हुआ, जिसकी मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है कि प्रोटेक्ट होगा, तो फिर 34-35 तक के टारगेट खुलेंगे। किसी भी तरह का बाउंस बैक मिलता है अगले 5-6 दिन में, बहुत जल्दी से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, चलिए अंशुल सर ने यहाँ पर बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए सुरेश पंडित जी इस शेयर के अंदर। अगला सवाल हम बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आया है एजीआई इंफ्रा पर सर। अंकित जी का सवाल हमारे पास आया है। ये पूछ रहे हैं कि एजीआई इंफ्रा 300 शेयर है, 252 रुपीज़ इनकी बाइंग है, होल्ड करें या एग्जिट कर ले सर?
देखिए 260 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 277 274 मेजर सपोर्ट जोन है, यहीं से बाउंस बैक आना चाहिए, तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। ओके, स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर अंशुल सर ने बता दिया कि क्या कितना लगाना चाहिए आपको। आशु कुमार जी मनी 9 के मेंबर हैं, प्राइम मेंबर। ये पूछा सर कि इनके पास नाइका के शेयर्स हैं, 248 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है, और सोना कॉमस्टार 550 रुपये पर खरीदारी है। अब ये पूछ रहे हैं कि सर टारगेट बता दीजिए 3 से 4 महीने का नज़रिया है इनका। 315 रुपए का टारगेट रहेगा 2 से 3 महीने का, और अगर एक आध साल समय दे सकते हैं तो 428 का ऑल टाइम हाई भी लग जाएगा। ये नाइका में सर। बिल्कुल। और सोना कॉमस्टार। सोनाकॉम में 468 के ऊपर ब्रेकडाउन फेल हुआ है, और पुल बैक में 553 तक जा सकता है। 553 के आसपास एक बार दोबारा से सवाल पूछना है। ओके, ठीक है सर। भूमिका जी पूछ रहे हैं सर कि 5 स्टार बिजनेस इन्होंने खरीदा है 627 रुपये पर। अब इनको क्या करना चाहिए सर इसके अंदर 5 स्टार बिजनेस में? देखिए फिलहाल 570 का स्टॉप लॉस मैंडेटरी ले लीजिए, ऊपर में 560 तक जा सकता है, 560 पे दोबारा सवाल पूछ लीजिए। बाकी बहुत बेहतरीन माइंग तो नहीं है, ठीक है, नीचे से वॉल्यूम 3-4 इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है, बट इतना लंबा पुल बैक, इतना डीपर पुल बैक होना नहीं चाहिए था, तो डाउट्स अब राइज होने लगे हैं, तो मैंडेटरली 570 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 584 का मेजर सपोर्ट है। ओके, 570 का स्टॉप लॉस इसमें भूमिका जी आप लेकर एक चल सकती हैं। जीत सिंह जी हमारे मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं सर, वेंट में और पेज इंडस्ट्रीज में 3 साल का ये नज़रिया है, क्या 3 साल के नज़रिए से ये इसमें एंट्री कर सकते हैं दोनों के अंदर? देखिए पेज इंडस्ट्री तो मंथली 50 मंथ मूविंग एवरेज पे है, और मोस्ट लाइकली इसको तोड़ देगी। 38,500 के नीचे क्लोज होता है तो एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा, स्टॉक निकल जाना चाहिए। अभी भी निकल जाएंगे तो बेटर है, स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर 38,500 के नीचे निकल जाना चाहिए। वेंट भी हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं, 9,390 के नीचे अगर सरकता है तो 8,174 आएगा, और वो लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे 8,174 भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, इवेंचुअली 10-20 मूविंग एवरेज भी नीचे है, डाउन साइड ज्यादा दिख रही है, अपसाइड का स्कोप बहुत कम है, और यहां से अगर 8,100 के नीचे क्लोजिंग आई तो सीधा 7,100 का टारगेट खुल जाएगा, तो स्टॉक वीक लग रहा है। ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं। हमारे पास लाइव सवाल लगातार आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के। शिवराम शेट्टी जी ये पूछे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड सर, इनके पास 850 रुपये पर इनकी खरीदारी है, 120 शेयर हैं, और बंधन बैंक इसमें 265 रुपये की इनकी खरीदारी है। 3 साल से ये इन दोनों शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या अगले 4 से 5 साल के लिए और इनको होल्ड किया जा सकता है? तो देखिए बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, एक मिनट पहले मैं आपको, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड में, नीचे 386 का टारगेट है, 386 का टारगेट आते हुए दिख रहा है, और ओके। बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक को बहुत ज्यादा होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी इन स्टॉक से निकलें उतना बेहतर होता है, जितना ज्यादा देर आप रुके रहेंगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी और लॉस होता रहेगा। मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो भेजा है जो जी आईआरबी के टाइम में मैं देखता था, देखते जी। देखते 70% आईआरबी नीचे आ गया था। मैंने आपको भेजा है, एक बार व्हाट्सएप पे देखिएगा जरूर। श्योर श्योर दूसरा सर, इनका बिल्कुल। स्टॉक था हैप्पीएस्ट माइंड के बाद बंधन बैंक। हाँ बंधन जी। बैंक में छोटा सा रिवर्सल बन रहा था, लेकिन वो भी 156 के नीचे फेल हो गया है। तो स्टॉक में मेरे को डाउनसाइड तो नहीं दिखती बहुत ज्यादा, बट अपसाइड भी तभी बनेगी जब फंडामेंटली कुछ सुधरेगा। तो अगर नहीं सुधरा तो फिर अपनी वजह से गिरने लगेगा। तो अपसाइड बहुत कम दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डाउनसाइड भी बहुत लिमिटेड दिख रही है। ठीक है। अच्छा अंशुल अंशुल सर, इनका नज़रिया अच्छा है, ये कह रहे हैं कि अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगले क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है ये लेकर चल रहे हैं, तो क्या 4 से 5 साल के नज़रिए के लिए आप कौन से शेयर्स रेकमेंड करना चाहेंगे सर, जिसमें कोई अपना पैसा लगा सकता है, अच्छा रिटर्न उसको 4 से 5 साल में मिल जाए? ये 2018 में जिन दिन में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वो 2025 में भी लोग होल्ड कर रहे हैं, और 60% 50% नीचे हैं।
तो ये तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं होता कि 5 साल होल्ड कर लेंगे तो रेट आ जाएगा। लोगों ने 10-10 साल आरकॉम होल्ड किया है, 10-10 साल रिलायंस कैपिटल होल्ड किया है, आइडिया यस बैंक होल्ड कर रहे हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। ये तो केवल और केवल अपनी परेशानियों से बचने का एक बहाना है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अल्टीमेटली आपका पैसा है, कहीं ना कहीं आपको एक दिल पक्का करके कुछ ना कुछ तो कड़क फैसला आपको लेना ही पड़ेगा। जब जो चीज खराब लग रही है, जो करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो करने में मन नहीं मान रहा है, वही चीज सबसे सही होती है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं भी आईआरबी से निकला था, तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग क्लाइमेक्स सीखना ही पड़ेगा अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में रहना है। और 4-5 साल के लिए आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाने हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वापस एक्यूमुलेशन जोन में आ गया है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहिए। टाटा स्टील बहुत अच्छी जोन में एक्यूमुलेट करने के लिए, आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल डिप्स में मिल जाए तो एक्यूमुलेट कर लीजिए। एसीसी, अंबुजा सीमेंट एक्यूमुलेट कर लीजिए। सब स्टॉक बहुत बेहतरीन ऑल टाइम हाई और ऊपर के एक्सटेंशन के टारगेट्स दे देंगे। तो इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करके चलिए जहां बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है और स्लो एंड स्टडी अर्निंग्स फ्लो आता जा रहा है। ठीक है सर। एक मनदीप जी का सवाल आया सर, ये एनटीपीसी पर इनका सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने 1 साल पहले खरीदे थे 376 रुपीज़ पर। इनके पास 100 शेयर हैं, तो 1 साल हो गया, तो इनके लेवल्स तो अभी तक आते हुए नज़र नहीं आ रहे जहाँ पर इन्होंने ख़रीदा था 376 रुपीज़ पर। तो और कितना होल्ड करना पड़ेगा सर कि वापस 376 या उसके आसपास कहीं आ जाए और ये एग्जिट कर सके? मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आ जाए। आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। नहीं, 2018 वाले बाइंग क्लाइमेक्स अभी नहीं आए हैं, तो ये तो 2024 में बाइंग क्लाइमेक्स बना है, तो भी 1-1.25 साल ही हुआ है, 1.5 साल। तो मेरे को कोई बहुत उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद के भरोसे बैठे रहना है तो ठीक है, नहीं मैं पिछले मार्च से बताते आ रहा हूँ कि एनटीपीसी में इंटरेस्ट ही नहीं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, पीटीसी, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी, जेडब्ल्यूएल, जितने स्टॉक्स हैं, आपको जितना उम्मीद के सारे बैठे रहना है बैठे रहिए। मैं किसी की उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, बट मैं झूठी उम्मीद भी नहीं दूंगा। 2018 के बाइंग क्लाइमेक्स के रेट नहीं आए हैं, रोज मैं बता रहा हूँ। सैटरडे वाले एपिसोड में कितने बाइंग क्लाइमेक्स के एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको सिर्फ ये कह के अपने आप को सेटिस्फैक्शन देना है, दिल बहलाने ख्याल अच्छा है गालिब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो ठीक है। और पैसा कमाना है तो यहाँ से पैसा फ्री कीजिए, कहीं मूविंग काउंटर्स में जाइए। ओके, ठीक है सर। चलिए एक ये आखिरी सवाल लेते हैं। शुभम जी का सवाल आया सर, ये पूछ रहे हैं कि जोमेटो पर 1 से 2 साल का इनका नज़रिया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर? देखिए, इटर्नल में मेरे को कोई बहुत अपसाइड नहीं दिख रही है। नीचे अगर 286 टूट गया तो 242 तक भी आ सकता है, तो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द स्टॉक। मेरे हिसाब से आप निकल जाएं तो ज्यादा बेटर है। 10, 20, 50 मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे आ गए हैं डेली पे। थोड़ा सा 286 टूटा तो 10 बिलो 20 आ जाएगा वीकली पे। तो स्टॉक में लंबा करेक्शन या तो साइडवेज एक रेंज बना के चलने लगेगा या फिर डाउन साइड गियर आ जाएगी। तो दोनों केस में अपसाइड में पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। ठीक है सर। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे दर्शकों के सवाल, और अंशुल सर से उस पर हमने डिटेल में बातचीत भी करी। यहाँ पर लाइव कॉलर्स के भी हमने सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। अब वक्त हो गया है हमारा अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, जिसका नाम है बजिंग स्टॉक्स। तो चुन चुन के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, और चुन चुन के में हम बात करेंगे अंशुल सर की टॉपिक की कि आज उनकी टॉपिक क्या है, कहाँ पर जो हमारे व्यूअर हैं या जो पैसा लगाना चाहते हैं बाज़ार में, कहाँ पर पैसा अपना लगा सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अंशुल सर, आपकी टॉपिक क्या रहेगी सर आज के लिए? देखिए, अभी मिड कैप स्मॉल कैप चल नहीं रहा है और बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं है। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बेटर है लार्ज कैप में प्ले कीजिए। आज रिवर्सल बन रहा है बजाज फाइनेंस में। लंबा करेक्शन 1100 रुपए से 980 तक का हो गया था और आज रिवर्सल बना है। तो अगर ये काउंटर 1015 के ऊपर टिक जाता है तो फिर वापस से ये गैप फिल करने 1050 1075 तक जाएगा। तो 1015 के ऊपर अगर निकलता है तो बाई करके चलिए। ऊपर में 1050 से 1075 का टारगेट रहेगा। इसको बजाज फाइनेंस को देखना चाहिए। ओके, और सर स्टॉप लॉस इसके लिए कोई रिकमेंड करना चाहें आप? आज का लो 981 है। ये अगर टूटा तो फर्दर डाउनसाइड बनेगी, तो हर कीमत पे 981 का 980 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए।
ओके, तो बजाज फाइनेंस अंशुल जैन सर की यहाँ पर आज की टॉपिक रहेगी, जिसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 980 रुपये आप एक लगाकर चल सकते हैं। अगर 1015 1015 रुपये पर अगर इसके ऊपर ये टिकता है, सस्टेन करता है, तो 1050 रुपये से लेकर 1075 रुपये तक के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो स्टॉप लॉस है वो 980 रुपये का यहाँ पर सर ने सजेस्ट किया है। करंट मार्केट प्राइस 1011 रुपये के आसपास इसका चल रहा है। तो ये थे अंशुल जैन की टॉप पिक आज की। अंशुल सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय मनी 9 और मनी 9 के व्यूअर्स को देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंशुल जैन सर, जिन पर हमने बातचीत करी, जिनसे मार्केट के बारे में, भारतीय बाजार के बारे में, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बातचीत करी, सेक्टर के बारे में भी हमने बातचीत करी। और यहाँ पर सर ने अपनी टॉप पिक भी बताई, अंशुल जैन सर ने, बजाज फाइनेंस, जिसके लिए एक स्टॉप लॉस 980 रुपीज़ का यहाँ पर सर ने बताया। और टारगेट अगर 1015 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट 1050 से 1075 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी आप देख सकते हैं 1011 रुपये के आसपास ये शेयर है। तो अगर आप इसमें दाव लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।